अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कार्यात्मक वित्त की अनुरूपता। विकासशील देश चक्रीय समस्याओं में फंसे होने के कारण अपना आर्थिक विकास करने की क्षमता नहीं रखते। याद रखेंगे, विकासशील देश चक्रीय समस्याओं में फंसे होने के कारण अपना आर्थिक विकास करने की क्षमता नहीं रखते। और इन देशों में पूंजी की कमी, निर्धनता, प्रति व्यक्ति न्यून आय, जनसंख्या का अधिक, अशिक्षा, कृषि का पिछड़ापन, परंपरावादी अर्थव्यवस्था, अच्छा, तो कहा जा रहा है कि इन देशों में पूंजी की कमी, निर्धनता, प्रति व्यक्ति न्यून आय मतलब कम आय, जनसंख्या का अधिक, अशिक्षा, कृषि का पिछड़ापन, परंपरावादी अर्थव्यवस्था आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो विकास में बाधक होती है। तो विकास में बाधक है ही नहीं है जी। हम क्या बोले, कोई भी बड़े लेवल पर आप नहीं समझ पा रहे तो आप अपने लेवल पर समझिए। आप ही के घर परिवार में अगर देखोगे तो पूंजी की कमी और गरीबी, कम आय है, आपके घर में जनसंख्या अधिक है, हम तो हमारे गिनने वाला सिचुएशन दिख रहा है, अशिक्षा है, कृषि का पिछड़ापन है, तो बताइए क्या ये विकास में बाधक हुआ कि नहीं हुआ जी। कहीं अगर आपके पास पूंजी में वृद्धि हुई तो देखना विकास दिखेगा, गरीबी दूर हो जाएगी, बोले नहीं होगा जी, इनकम बढ़ जाएगा। जनसंख्या भी अधिक है तो कोई बात नहीं, जनसंख्या अगर कम है तो जहां शिक्षा हुआ, अशिक्षा से शिक्षा में बदला, जनसंख्या कम रहेगा, कृषि का पिछड़ापन नहीं दिखेगा। देखिए अभी शिक्षित लोग मतलब कि अपना जॉब छोड़ के कृषि में पड़े, तो बताइए कृषि भी पिछड़ापन कहाँ रहा। अतः विकासशील देशों में कार्यात्मक वित्त का मुख्य उद्देश्य पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। अतः विकासशील देशों में कार्यात्मक वित्त का मुख्य उद्देश्य पूंजी निर्माण तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है। नहीं जी, अब यहां पर आप देखोगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त, नहीं जी, अल्प विकसित, क्योंकि पूरी तरह से फोकस क्या कर रहे हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कार्यात्मक वित्त की अनुरूपता। तो यहाँ वित्त की अनुरूपता में अगर फोकस किया जाए तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त वर्ड पर फोकस किया जाए। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत उस राजकोषीय नीति की कसौटी पर खरा नहीं उतरता जो कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश के आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त होती है। आर्थिक विकास की जरूरतें संतुलित बजट के माध्यम से संपूर्ण नहीं हो सकती, है ना जी। आर्थिक विकास की जरूरतें संतुलित बजट के माध्यम से संपूर्ण नहीं हो सकती। वो तो बैलेंस बनाए हुए है ना, बजट आपके पास हो तो बैलेंस बनाए हुए। बजट गड़बड़ हुआ तो देखो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है, आर्थिक विकास की जरूरत क्या संतुलित बजट के माध्यम से संपूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती। आर्थिक विकास की जरूरतों की मांग यह होती है कि राजकोषीय या बजट नीति का उपयोग निवेश और बचतों के स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने में किया जाना चाहिए। यही कि विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का आधार कार्यात्मक वित्त के आधार पर भिन्न होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का आधार कार्यात्मक वित्त के आधार पर क्या होता है? भिन्न होता है। अच्छा, व्यापक अर्थव्यवस्था पर आधारित है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में महत्व व्यापक स्थिरता का आधार, कराधान का उपयुक्त प्रयोग नहीं। तो पूरी तरीके से लोक वित्त के अंतर्गत कार्यात्मक वित्त की हर कंडीशन, हर बातों पर फोकस करने का काम किया जा रहा, नहीं जी। अच्छा, तो आप देखोगे जैसे व्यापक अर्थव्यवस्था पर आधारित पर फोकस किया जाए, बेस्ड अपॉन मैक्रो इकोनॉमी, तो कार्यात्मक वित्त व्यापक अर्थव्यवस्था के किन्स मॉडल पर आधारित है। तो इसको याद रखिए, VVPBI, ठीक है। आप देखोगे कार्यात्मक वित्त
व्यापक अर्थव्यवस्था के किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल? नहीं जी, और यह मानता है कि अर्थव्यवस्था में विकास की एक निश्चित दर बनी रहे। तो व्यापक अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? ये मॉडल क्या मानता है? ये याद रखिए, किस मॉडल क्या मानता है कि अर्थव्यवस्था में विकास की एक निश्चित दर बनी रहे, अतः अर्थव्यवस्था के समस्त व्यय को नियमित और नियंत्रित करके यह विकास की उस दर पर अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। इस प्रकार वह स्थिर या स्थैतिक मॉडल जिस पर कि कार्यात्मक वित्त को सिद्धांत आधारित है, विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में महत्व। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में संपूर्ण व्यय के नियमन द्वारा मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति को रोकने की समस्या को तो गौण ही माना जाता है। वहाँ मुख्य समस्या तीव्र गति से अधिक विकास करने की होती है। इसके लिए आवश्यक है कि निवेशों में, निवेश बोले तो इन्वेस्टमेंट में लगातार वृद्धि हो, ठीक है, तथा उपभोग पर रोक लगे। इस प्रकार अल्पविकसित अथवा विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास की समस्या वास्तव में गतिशील अर्थव्यवस्था की समस्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखोगे व्यापक स्थिरता का आधार। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत व्यापक स्थिरता का है, जबकि आर्थिक विकास के लिए व्यापक गतिशीलता का सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। तो व्यापक आर्थिक विकास के लिए कौन महत्वपूर्ण है? व्यापक स्थिरता या व्यापक गतिशीलता? गतिशीलता नहीं जी। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में कुल व्यय के स्थिरीकरण का अर्थ होगा अल्पविकसित के संतुलन की स्थिर दशा, और यह आर्थिक विकास की जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कराधान का उपयुक्त प्रयोग नहीं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में कराधान का उपयोग साधनों की वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार सरकारी उधार का उपयोग साधनों का गतिशील करने के एक अस्त्र के रूप में किया जाना चाहिए, परंतु कार्यात्मक वित्त अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के सिद्धांत के पहलू को महत्वपूर्ण नहीं मानता। अंत पे यद्यपि यह सत्य है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा क्रमशः अधिकाधिक बढ़ती जाती है, जिससे मुद्रास्फीति संबंधी दबाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अर्थव्यवस्था को अपने कुल व्यय में कटौती करनी चाहिए, जैसा कि कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत में बतलाया गया है, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे, इसको रीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है